जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पराण, छठा विश्राम। कल के पाठ में बहुत सुंदर संवाद, भगवान का अवतार हुआ, प्राकट्य अवतार, बहुत सुंदर संवाद। आज के संवाद में सुने, प्रभु श्री राम जी का चारों भाइयों का मुनि वशिष्ठ जी नामकरण करते हैं। बहुत सुंदर संवाद है, आप भी पढ़ें हमारे साथ। और पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें। जय जय श्री सीताराम। आप सभी को जय जय श्री सीताराम। सुने, आनंद लें, बहुत प्यारा संवाद है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब भगवान का अवतार हुआ तो 1 महीने तक सूर्य देव अस्त ही नहीं हुए। अस्त ही नहीं हुए तो रात कैसे होती, निशा कैसे होती, और ये रहस्य किसी को भी नहीं पता। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, यहाँ तक संवाद। कल के पाठ में आगे सुने। यहाँ रहस्य काहो नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी को बड़े प्रेम और आदर के साथ संवाद सुना रहे हैं। मुनि भरद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। अब यहाँ पर भगवान भोले बाबा अपनी कुछ चोरी बता रहे हैं माता पार्वती जी को, जो काकभूषुंड जी के साथ भगवान भोले बाबा छुपकर ब्राह्मण के वेश में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। बहुत सुंदर संवाद। मुनि बोले, देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन वर नत निज भागा। और भगवान श्री रामलला 1 वर्ष के हैं, गर्भ सहित भगवान प्रकट हुए हैं। रोने लगे माता कौशल्या जी के सामने, तो 1 वर्ष के हैं। 1 वर्ष की आयु है भगवान की। भगवान दौड़े दौड़े घूमते हैं, माताएं दुलार करती हैं, खिलाती हैं, पालने में झुलाती हैं। भगवान बोले, मुनि कहते हैं, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले गए। और एक कहाओ निज चोरी, बोले बाबा माँ पार्वती जी से कहते हैं, हे उमा, और एक कहाओ निज चोरी, सुनो गिर जाती दृढ़मति थोरी। सुनो गिर जाती दृढ़मति तोरी, काकभूषुंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। भोले बाबा कहते हैं, पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी को चरणों में, श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपने एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ, सुनो। काकभूषुंड जी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। मनुष्य रूप धारण करके काकभूषुंड जी और भोले बाबा भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ये रहस्य कोई नहीं जानता। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीती फिरहि मगन मन भोले।
यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सका जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। परंतु यह चरित्र, भोले बाबा कहते हैं, परंतु यह चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो। ते अवसर जो जही विधियावा, दीन भूप जो जही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन नृपना नाविद चीरा। मुनि बोले, उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया, उसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौए हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। ये सब लीला भगवान भोले बाबा और काकभूषुंड जी देख रहे हैं, पर जानता कोई नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मन संतोषे सबई के रामा, जाता दे आशीष सिया रामा। सकल तनय चिर जीवन रामा, तुलसीदास के सिया रामा। तुलसी बाबा कहते हैं, राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन राति। नाम करण कर अवसर जानी, भूप बोली पठये मन ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान ही नहीं पड़ते, इतना आनंद है। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। बहुत आनंद है, भगवान का अवतार हुआ है। कर पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। महाराज दशरथ जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, करे पूजा भूपति यस भाखा, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहाब सुमति अनुरूपा। राजा ने मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार कर रखे हो वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। मुनि बोले, वशिष्ठ जी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम नामा,
अखिल लोकदायक विश्रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, हे राजन, ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। और हे राजन, बेसो भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। मुनि बोले, हे राजन, जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। लक्षण धाम राम प्रिय रामा, सकल जगत आधार सिय रामा। गुरु वशिष्ठ ते राखा रामा, लक्ष्मण नाम उदार सिय रामा। मुनि बोले, हे राजन, जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व नप तव सुत चारे। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के लीरस ते सुख माना। मुनि बोले, गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है, जो स्वयं नारायण है। बारे हिते निज हित पति जानी, बारे हिते निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति माने, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई। प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई। मुनि बोले, बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर श्री लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्राप्ति हो गई। जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी ही प्राप्ति हो गई। सुंदर भाव, जब सुंदर भाव हमारा होता है, कहते हैं ना, भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं, संत कहते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छे विचार रखो। अच्छा विचार करते हैं, अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होता है। जैसा हम भाव बना के रखते हैं, भाव से प्रकट होए में जाना। भगवान कहते हैं, देखो भोले बाबा कहते हैं, भाव से प्रकट हो जाते हैं। जैसे घर में प्रसाद बनाते हैं और सत्यनारायण की पूजा होती है, कथा होती है, और हमारा भाव कितना सुंदर रहता है कि आज सत्यनारायण की पूजा है, वही आटा रहता है, वही अन्न रहता है, लेकिन उसमें भाव पड़ जाता है, सुंदर भाव, तो वही प्रसाद कितना स्वाद रहता है, उसमें कितना आनंद आता है, वही अन्न खाने में, प्रसाद को चखने में।
लेकिन उसी की रोटी बनती है तो देखो उतना स्वाद नहीं रहता, क्योंकि उसमें उतना सुंदर भाव नहीं रहता। इसलिए भगवान कहते हैं जैसा उनका भाव था, जैसी प्रीति थी, जैसी प्रशंसा है, वैसे ही उनको प्राप्ति भी हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखाई छवि जननी तृण तोरे। चार्यो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। मुनि बोले, श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें डीठ न लग जाए, इतने सुंदर हैं। माताएं तृण तोड़ती हैं जिसमें डीठ न लग जाए, नजर न लग जाए। जैसे हम लोग बच्चों के नजर उतारते रहते हैं, छिपाते रहते हैं, काजल लगाते हैं, काला टीका लगाते हैं कि हमारे बच्चे को, हमारे पुत्र को नजर न लग जाए। आज वही माताएं यही कर रही हैं, तृण तोड़ती हैं जिसमें डीठ न लग जाए। यो तो चारों ही पुत्र शील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक सुंदर हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचत किरण मनोहर हासा। कब हो छंग कब हो बर पलना, मातु दुलारे कहे प्रिय ललना। मातु दुलारे कहे प्रिय ललना। देखो भगवान प्रकाश रूप में प्रकट हुए थे। माता कौशल्या जी ने विनती की, प्रार्थना की कि पुत्र रूप में भगवान प्रकट हुए। 1 साल की आयु है उनकी। भगवान रोने लगे, खेलने लगे, बैया बैया चलने लगे। आज माताओं को कितना सुख, कितना आनंद प्राप्त हो रहा है। कब हो छंग कब हो बर पलना, मातु दुलारे कहे प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। मेरे प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज 2 ललन भगवान का अवतार हुआ है। माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं और मंगल गीत गाती हैं सुंदर। कैसे? जन्मे अवध रघुराई, कौशल्या मैया दे दो बधाई हो। जन्मे अवध रघुराई, कौशल्या मैया दे दो बधाई हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, सिया राम सिया रामा हो। मैं सेवक समेत सुत नारी, सिया राम सिया रामा हो। व्यापक ब्रह्म निरंजन रमा, सिया राम सिया रामा हो। निर्गुण विगत विनोद, सिया राम सिया राम सिया रामा हो। सोज प्रेम भगति बस राम सिया राम सिया रामा हो। कौशल्या के गोद, सिया राम सिया
राम सिया राम। बहुत सुंदर संवाद। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश आज कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। प्रेम और भक्ति के रस भगवान आज माता कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। कभी माता पालने में झुलाती हैं और कभी गोद में उठाती हैं, प्रिय ललना कहकर पुकारती हैं, दुलार करती हैं। आज भगवान नारायण माता कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। 1 वर्ष की आयु है। नाथ सकल संपदा तुम्हारे सिया राम मैं सेवक समेत सुत नारी सिया राम काम कोटि छब श्याम शरीरा नील कंज बारिद गंभीरा अरुण चरण पंकज नख ज्योति कमल दलई बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों में नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों। जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हैं, इतने सुंदर चरण हैं भगवान के। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे कटे के कने उदर त्रय रेखा नाभि गंभीर जानी जय देखा। मुनि बोले, चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की धुनी सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभ की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। इतनी नाभि सुंदर है भगवान की। भुज विशाल भुज जुत भुज विशाल भूषण जुत भोरे हियरि नखति शोभारो रे उर मनिहार पदिक के शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। भगवान की छाती पर ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह है जो बहुत सुंदर है। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, काम्बो कांठ अति चिबुक सुहाई आनंद अमित मदन छवि छाई दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोंडी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। सुंदर 2-2 दतुलियां हैं भगवान के। सुंदर 2-2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल होंठ हैं।
नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। बहुत सुंदर है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतले बोला। चिकन कच कुंचित गहुआरे, बहु प्रकार रचे मातु समारे। आज बहुत सुंदर मुनि बोले, सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। भगवान आज तोतले वचन बोलते हैं, तुतला के बोलते हैं, कितना प्यारा लगता है जब सुंदर बच्चा तोतले वचन बोलता है। आज भगवान तोतले वचन माता से बोल रहे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। बहुत सुंदर संवारा है, सुंदर सुंदर सिर में घुंघराले बाल हैं और पीत झंगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही श्रुति से साओ, सो जानई सपन्यो जे देखा। मुनि बोले, शरीर पर पीली झंगुली पहनाई हुई है, पीली झंगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। आज भोले बाबा माँ पार्वती जी को सुना रहे हैं कि उनके शरीर पर पीली झंगुलियां है और घुटनों के बल भगवान चल रहे हैं और देखकर बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा लगता है। भोले बाबा कहते हैं, उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसे कभी स्वप्न में भी देखा हो, वही जानता है जिसे कभी सपने में भी देखा हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुख संदो मोह पर रामा, ज्ञान गिरा गोते तसिया रामा। दंपति परम प्रेम बस रामा, करसि सुचरित पुनीत सिया रामा। करसि सुचरित पुनीत सिया रामा। मुनि बोले, जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान महाराज दशरथ जी कौशल्या जी के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। आज महाराज दशरथ जी और माता कौशल्या के प्रेम के कारण आज भगवान प्रकट हुए बाल रूप में और कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। भगवान वहिया वहिया खेल रहे हैं। आज बहुत सुंदर प्यारे पूरा पाठ सुनकर आज अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। आगे का पाठ कल सुनाएंगे। आपको सुनने के लिए, पाठ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे परिवार, सभी सज्जनों, आने वाले सभी सज्जनों, यदि पाठ पहली बार देखा हो, पाठ सुना हो तो चैनल में प्यारे पूरी रामायण आपको मिल जाएगी भावार्थ सहित। एक बार जरूर देखें और जो रोज सुनते हैं, पाठ करते हैं, लाइक करते, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय श्री सीताराम।